Hi everyone, welcome to the channel Being Persistent. इंडियन इकोनॉमिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो भी हम ले रहे थे, जो भी हमने पार्ट चालू किया था, तो उसमें आज का जो पॉइंट है वो है ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, सो इसके बारे में जो भी कंसेप्ट है उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ओके, सो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ओके, तो ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, जैसे हमने इसके पहले का पार्ट जो देखा था वो था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, सो डेवलपमेंट के जो भी कंपोनेंट्स थे जिसके बेसिस में पर्टिकुलर कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो डिसाइड की जाती है या मेजर की जाती है, जिसके बदले में उस कंट्री को रैंकिंग दी जाती है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। ओके, उसी तरह से ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, अभी ये पावर्टी जो है वो किस कंपोनेंट के बेसिस पे मेजर की जाती है, तो ये जो ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स है ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो भी उन्होंने रिपोर्ट लाई थी 1997 में, तो उसमें इंट्रोड्यूस किया था। एंड जो ये इंडेक्स है तो वो किसके बेसिस पे है मेजर किया जाता है कि लॉन्गेविटी, मतलब उस पर्सन की लाइफ क्या है, उस कंट्री के जो भी पर्सन्स है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, नॉलेज क्या है, मतलब उनका लिटरेसी लेवल क्या है, एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, मतलब वो उस किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह के कपड़े जो है उनका मतलब क्वालिटी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो बेसिकली इसमें जो है ना वो दो तरह की कंट्रीज़ आती है, एक तो है डेवलपिंग कंट्रीज़ और दूसरी जो है वो है डेवलप्ड कंट्रीज़। इसका मतलब कि जो HP1 है वो डेवलपिंग कंट्री का फॉर्मूला है, मतलब वहाँ पे कैसे पावर्टी मेजर की जाती है, और जो HPI2 ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स 2 जो है वो किसके लिए है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है। ओके, सो यहाँ पे दिया भी है कि जैसे HPI1 विच मेजर्स पावर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज एज पर दिस फॉर्मूला, एंड HPI2 विच मेजर्स पावर्टी इन OECD डेवलप्ड इकोनॉमीज, मतलब ये जो कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, इसमें ये फॉर्मूला के बेसिस पे पावर्टी मेजर की जाती है। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा कि ये जो फॉर्मूला है इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है क्या, मतलब ये जो P1 P2 P3 ये जो है तो ये क्या है, मतलब किस कंपोनेंट्स को यहाँ पे कंसिडर किया है इस फॉर्मूला में, जिसकी वजह से हमें पावर्टी का जो है पर्टिकुलर रेशो या पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर लेवल पता चलता है पर्टिकुलर कंट्री का। तो ये जो है HPI1, मतलब कि यहाँ पे ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स 1 जो कि किस में है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उसमें क्या है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें जो है 1/3 P1 जो है तो वो क्या डिनोट कर रहा है कि P ऑफ नॉट सर्वाइविंग टू द एज ऑफ 40, मतलब ऐसे लोग कि जिनकी जो 40 एज है, 40 एज तक भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं या फिर 40 एज तक भी नहीं जी पा रहे हैं, ये है मतलब लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी मतलब उनका लाइफ स्पैन। उसके बाद है नॉलेज, लुकिंग एट द एडल्ट लिटरेसी रेट, मतलब ये जो P2 है तो ये जो है वो क्या है, एडल्ट लिटरेसी रेट, मतलब उनका नॉलेज या फिर लिटरेसी लेवल क्या है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग P3 जो है वो परसेंट ऑफ पॉपुलेशन नॉट यूजिंग एन इम्प्रूव्ड वाटर, मतलब जो वाटर है वो अच्छा हेल्दी वाटर नहीं है, एंड चिल्ड्रन अंडर वेट फॉर देयर एज, मतलब जो भी चिल्ड्रंस है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका उनकी हाइट के हिसाब से या उनके एज के हिसाब से जितना वज़न होना चाहिए उतना ना हो के वो अंडर वेटेड है। सो इस तरह से उनका क्या क्या किया जाता है, लॉन्गेविटी चेक की जाती है कंट्री की, नॉलेज चेक किया जाता है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ के रहने वाले लोगों का। अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ के केस में क्या कंसिडर किया जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो लोग हैं तो वो 60 एज तक नहीं जी पा रहे हैं। ओके, नॉट सर्वाइविंग टू द एज ऑफ 60। उसके बाद परसेंट ऑफ एडल्ट लिटरेसी स्किल, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जो है नॉलेज आता है बट यहाँ पे स्किल आता है, एंड मेजर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन, मतलब बिलो द पावर्टी लाइन के ये जो लाइन है तो इसके अंडर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गरीब ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें इस तरह की पॉपुलेशन है जो बिलो पावर्टी लाइन है, तो ये इस फॉर्मूला में कंसिडर किया जाता है। ओके, सो ये सारे इंडिकेटर्स बहुत ही ज़रूरी है जिसके बेसिस पे हम पावर्टी को अलग अलग कंट्रीज़ की मेजर करते हैं। उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। अभी ये जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है तो ये किस लिए आया था, बेसिकली
ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स इसको रिप्लेस किया गया एंड उसकी जगह पे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स लाया गया. सो HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट introduced the concept of MPI to replace HPI. MPI identifies multiple deprivation at the household and individual level in health, education, standard of living. मतलब ये जो ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स था तो इसमें लिमिटेड कंपोनेंट्स थे, या लिमिटेड आप बोल सकते हो कि क्या थे, मेजर्स थे जिनके बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, पावर्टी को मेजर कर रहे थे पर्टिकुलर कंट्री की. बट मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या कि यहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस को मेजर किया गया. मतलब हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके अलावा भी और कुछ डायमेंशंस इसमें कंसिडर किए गए जिसके बेसिस पे हमें पावर्टी का पता चलने लगा. सो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है कि H/A. अभी यहाँ पे जो है डायमेंशंस क्या क्या है, हेल्थ में क्या क्या आएगा कि न्यूट्रिशियस फूड वो पर्सन खा रहा है या नहीं. एन एडल्ट अंडर 70 ईयर्स ऑफ एज और चाइल्ड इज अंडर नरिश, मतलब उसको नरिश्ड जो है न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, जो भी वो खाना खाता है डेली बेसिस पे तो उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है या नहीं. उसके बाद है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब जो भी डेथ्स है छोटे बच्चों की. एनी चाइल्ड हैज़ डाइड इन द फैमिली इन द 5-year पीरियड प्रिसीडिंग द सर्वे, मतलब जो भी सर्वे कंडक्ट किया गया है तो उसके पहले 5 सालों में ऐसे कितने चाइल्ड्स हैं वो मर चुके हैं. ओके, किस वजह से, पावर्टी की वजह से. तो ये इसमें कंसिडर किया जाता है किसमें, हेल्थ में क्या क्या आएगा, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब ऐसे बच्चों की डेथ हो चुकी है क्या 5 सालों में कि जिनको खाना ही नहीं मिला है, मतलब न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला है. उसके बाद है एजुकेशन में कितने साल वो बच्चा स्कूल गया है. नो हाउस होल्ड मेंबर एज 10 ईयर्स और ओल्डर हैज़ कम्प्लीटेड 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब एटलीस्ट जो प्राइमरी कंपलसरी एजुकेशन है 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वो तो उसने किए हैं या नहीं, या वो भी नहीं किए हैं. ओके, अगर वो भी उसने कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसको किस में मेजर किया जाएगा, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, मतलब उनके पास उतने सोर्सेस, फाइनेंशियल सोर्सेस हो या फिर बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेस हो, वो मिले ही नहीं है, मतलब एजुकेशन उनके पास पहुंचा ही नहीं है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज मल्टी डायमेंशनल पावर्टी. उसके बाद स्कूल अटेंडेंस, स्कूल में एडमिट हो चुका है बच्चा बट उसका अटेंडेंस ही बहुत ज़्यादा कम है. एनी स्कूल एज चाइल्ड इज़ नॉट अटेंडिंग स्कूल अप टू द एज एट विच ही शी वुड कंप्लीट क्लास 8, मतलब वो क्लास 8 तक अगर उसने अच्छी तरीके से स्कूल अटेंड नहीं किया है तो भी उसको किस में कंसिडर किया जाएगा, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स. तो बेसिकली हेल्थ में क्या क्या आएगा, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, एंड एजुकेशन में क्या क्या आएगा कि वो कितने साल स्कूल गया है, एंड स्कूल गया तो है ही बट उसने कितना स्कूल में एडमिशन होने के बाद स्कूल को अटेंड किया है. देन उसके बाद जो है वो कुकिंग फ्यूल आएगा कि द हाउस होल्ड कुक्स विथ डंग वुड, चारकोल और कोल, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या आएगा कि वो किस तरह का खाना खा रहे हैं, एंड जो भी खाना खा रहे हैं तो उसको कैसे पका रहे हैं, मतलब पका हुआ खाना उनको मिलता है या नहीं. पका हुआ मतलब जो भी पकता है खाना तो वो किसकी मदद से पकता है, डंग, गोबर, वुड, लकड़ी, ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं. मोस्टली ये सारा जो है यूज़ कहाँ किया जाता है, एज अ सोर्स कि गांव के एरिया में ये सारी चीज़ें खाना पकाने के लिए यूज़ की जाती है. उसके बाद सैनिटेशन, मतलब स्वच्छता कितनी है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर गांव या सिटी में. द हाउस होल्ड, मतलब अगर स्वच्छता ही नहीं है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा, मतलब स्वच्छता ना होने की वजह से भी बहुत सी बीमारियाँ क्या करती हैं, घर करने लगती है. द हाउस होल्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नॉट इम्प्रूव, मतलब कि उनको सैनिटेशन की अलग अलग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है क्या, इम्प्रूव बट शेयर्ड विथ अदर हाउस होल्ड्स. उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीने का पानी, बट जो भी पीने का पानी है वो क्लीन एंड हाइजीनिक एंड हेल्दी है क्या उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों के लिए. द हाउस होल्ड डज नॉट हैव एक्सेस टू इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू SDG गोल. अब कुछ लोगों को ऐसा होता है कुछ एरियाज़ में कि पानी को परचेस करना पड़ता है, ये भी चीज़ होती है. और कुछ लोगों को क्या करना पड़ता है कि बहुत दूर जाना पड़ता है अच्छा और हेल्दी या हाइजीनिक वाटर जो होता है उसको लेने के लिए. ओके, मतलब जो डेली रेगुलर यूज़ का पानी जो होता है, मतलब बाकी का कामों के लिए वो तो उनके पास आता है, बट जो पीने का पानी, जो अच्छा पानी है उसके लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता है. तो
ये सारी चीज़ें इसमें आती है। 30 मिनट फ्रॉम होम एंड राउंड ट्रिप, मतलब कि 30 मिनट वॉक, मतलब घर से, उनके घर से 30 मिनट वॉक, आधे घंटे के डिस्टेंस पे पानी अवेलेबल है क्या, अगर नहीं है तो उसको पावर्टी में कंसिडर किया जाएगा। देन है इलेक्ट्रिसिटी, द हाउस होल्ड हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, कुछ कुछ ऐसे गाँव जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी क्या कि एक पर्टिकुलर पर्सन को जो जो चीज़ें उसके जीने के लिए ज़रूरी होती है वो अवेलेबल है क्या, उसमें क्या क्या आएगा कि खाना आएगा, देन सैनिटेशन स्वच्छता, पानी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी उसको अलग अलग काम करने के लिए, हाउसिंग मतलब उसको रहने के लिए घर है क्या, हाउसिंग मटेरियल्स फॉर एटलीस्ट वन ऑफ रूफ वॉल्स एंड फ्लोर आर इनएडिक्वेट, मतलब सिर्फ एक छत, चार दीवारें और फ्लोर ये इनएडिक्वेट है। द फ्लोर इज़ ऑफ नेचुरल मटेरियल एंड और द रूफ एंड और वॉल्स आर नेचुरल और रूडिमेंट्री मटेरियल्स, तो उसको रहने के लिए एक अच्छा मकान है क्या, जिसकी वजह से वो अपना प्रोटेक्शन कर पाए अलग अलग चीज़ों से, वेदर इट इज़ फ्लड, वेदर इट इज़ अर्थक्वेक एक्सेट्रा। ओके, मतलब नेचुरल कलामिटी जो आती है वो तो है ही, बट कुछ कुछ आतंकवादी जो हमले होते हैं तो उससे भी उसको बचने के लिए उसको घर है क्या रहने के लिए, कि जहाँ पे टीवी टेलीविज़न, मतलब जहाँ पे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एसी, रेडियो, कंप्यूटर, एनिमल कार्ड, बाइसिकल, मोटर बाइक, कार, ओके, ये सारी चीज़ें। द हाउस होल्ड डज नॉट ओन मोर दैन वन ऑफ दिस असेट्स, उसके पास जो नीचे दी गई चीज़ें हैं एक से ज़्यादा उसके पास नहीं है, मतलब एक ही चीज़ इसमें से कोई तो उसके पास है, तो इसको किस में कंसिडर किया जाएगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आती है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में। उसके बाद जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका मतलब क्या कि पूरी कंट्री में फीमेल्स का जो डेवलपमेंट रेशो है, मतलब उनका चाहे करियर प्रोग्रेस हो, चाहे अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, ठीक है, बिजनेस लाइन में उनकी ग्रोथ हो या अलग अलग फील्ड्स में, तो वो जो है तो वो मेल के कंपैरिजन में कितना है ये यहाँ पे काउंट किया जाता है या मेजर किया जाता है। जीडीआई मेजर्स मतलब इन दोनों के प्रोग्रेस में या इन दोनों की ग्रोथ में कोई भी इनएक्वलिटी है क्या, ठीक है, या इक्वली दोनों भी ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी जो है कंट्री में दी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। जीडीआई मेजर जेंडर गैप्स, मतलब दोनों के इनकम में चाहे उनके ग्रोथ में प्रोग्रेस में कितना गैप है, ओके, और कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये इसमें दिखाई पड़ता है। मेल एंड फीमेल बाय अकाउंटिंग फॉर डिस्पैरिटीज इन 3 बेसिक डायमेंशन, इसमें भी कौन से 3 डायमेंशंस कंसिडर किए जाते हैं, सेम एज पर ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, जैसे कि हेल्थ है, नॉलेज है एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स है। फीमेल के ये जो 3 डायमेंशन है ये कितने पावरफुल है मेल के कंपैरिजन में। ओके, इट इज़ अ डायरेक्ट मेजर ऑफ जेंडर गैप शोइंग फीमेल एचडीआई एज परसेंटेज ऑफ मेल एचडीआई, मतलब सपोज करो फीमेल का जो एचडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स वो है 57% एंड जो मेल का है वो है 43%। इस तरह से जो है रेशो जो है उस रेशो से हमें पता चलता है कि कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हालांकि हमारा जो फीमेल का डेवलपमेंट इंडेक्स है वो अभी कम होगा, तो उसको कितना इम्प्रूव करना है, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लेने हैं, ये हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। जीडीआई शोज़ हाउ मच वुमेन आर लैकिंग, मतलब हमारी जो महिलाएं हैं देश की तो वो कितना पीछे है अलग अलग फील्ड्स में, their male counterpart and how much women need to catch up within each dimension of human development, मतलब उन्हें हेल्थ में कितना इम्प्रूव होना है, उन्हें नॉलेज कितना गेन करना है या लिटरेसी लेवल को कितना बढ़ाना है पर्टिकुलर कंट्री की फीमेल्स को, एंड उनको अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को किस तरह से इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, सो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के कौन से डायमेंशन है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर फीमेल या पर्टिकुलर मेल एक इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या इम्प्रूव्ड डेवलप्ड लाइफ जो है वो जी रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एजुकेशन में 2 इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे कि उसने कितना स्कूलिंग किया है, मतलब उसका स्कूलिंग कितना, मतलब क्या कि उसने कितने साल कॉलेज या स्कूल में जाके पढ़ा है, एंड उसके बाद चाइल्ड एनरोलमेंट, मतलब कितने लोग या कितने बच्चों को एनरोल किया गया है पर्टिकुलर कंट्री में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ओके, ये 2 चीज़ें इसमें आती है। उसके बाद हेल्थ में कौन से इंडिकेटर्स आते हैं कि चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन, मतलब कि डेथ रेट कितना है उस पर्टिकुलर कंट्री में एंड न्यूट्रिशियस फूड उनको दिया जा रहा है या नहीं।
ये 2 चीज़ें आती है। उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जैसे हमने देखा था मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है क्या, जहाँ पे फीमेल्स या मेल्स अपना काम कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर जब जहाँ पे वो रह रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है क्या, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है क्या, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ है क्या, फ्लोरिंग है क्या, कुकिंग फ्यूल है क्या, असेट्स है क्या, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। ओके, सो तीनों डायमेंशन को इक्वल जो है कंसिडरेशन या इक्वल जो है वेट दिया जाता है। मतलब क्या, किसी एक डायमेंशन को इग्नोर नहीं किया जाता है। अगर हमें प्रॉपरली जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रॉपरली क्या करना है, देखना है या मेजर करना है, तो उसके लिए हमें तीनों डायमेंशन को इक्वल तरीके से क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। उसके बाद है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ये भी एक प्रकार का ऐसा इंडेक्स है कि जिसमें हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स को कंसिडर किया जाता है। इसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं जो हमने मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में देखी थी, जो हमने ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स में देखी थी। ओके, सो देयर आर मोर MPI पुअर इन 8 इंडियन स्टेट्स। मतलब जहाँ पे ऐसी इंडियन स्टेट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, मतलब ये तीनों जो डायमेंशंस है उनको वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। दैन इन 26 पुअरेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज कंबाइंड 410 मिलियन। ग्लोबल MPI शोज हु इज़ पुअर एंड हाउ दे आर पुअर। मतलब वो किस वजह से गरीब है और कौन कौन गरीब है, एंड कैन बी यूज टू क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ पीपल लिविंग इन पावर्टी। मतलब जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कितने लोग पावर्टी में जी रहे हैं, एंड उनको हमें पावर्टी से बाहर लाके अगर एक अच्छी लाइफ उनको देनी हो तो हमें क्या क्या मेजर्स लेने हैं एट अ ग्लोबल लेवल। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कॉन्सेप्ट्स है ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। ये तीनों कंसेप्ट जो है वो किसके बेसिस पे मेजर की जाती है, ये तीनों इंडेक्सेस की हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। इन तीनों डायमेंशंस में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल्स, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें यही कॉमन है इनमें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई कोई जो है वो है ग्लोबल लेवल पे मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स जो है वो है इंडियन लेवल पे, एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो किसके लिए होता है, फीमेल एंड मेल, इन दोनों का जो डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ के जो एस्पेक्ट्स है, तो इस पे इसके बेसिस पे उसको मेजर किया जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।